बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आरजीकर घटना के खिलाफ आज बीजेपी के राज्यव्यापी डीएम घेराव के तहत आसनसोल में पश्चिम बर्धमान डीएम कार्यालय अभियान हंगामेदार रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आंदोलन का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, राज्य नेता कृष्णनंदू मुखर्जी आदि कर रहे थे। इनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता बीएनआर मोड़ से रैली लेकर डीएम कार्यालय तक आए। भाजपा के अभियान को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस द्वारा एचएलजी मोड़ से ही बैरिकेडिंग की गई थी। इसके अलावा डीएम कार्यालय के सामने भी बैरिकेड लगाए गए थे। एचएलजी मोड़ पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। आज के गोटा पश्चिमबंगव्यापी समस्त जिला सदरे ডিএম অফিসের সামনে আমরা আরজিকরের এই যে চলছে এটার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি এবং যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র লাগিয়ে যে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে 5 দিনে, সিবিআইও হিমশিম খাচ্ছে। কিন্তু আমরা আশাবাদী সিবিআই এটা খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারটাকে বের করবে, আসল আসামিরা বেরিয়ে আসবে। আমরা বুঝতে পারছি না সরকারের এত কি বাধ্যবাধকতা আছে এদেরকে আটকাবার, এদেরকে এই যে অপরাধী তাদেরকে ঢাকা দেওয়ার কেন এমনি করছে। একটা মহিলা আইপিএস সে থেকে শুরু করে সমস্ত সিস্টেম লেগে গেছে এটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য। এটার বিরুদ্ধে সমস্ত ডিএম অফিসে আজকে আমরা অবস্থান পদধর্ণা করছি। এটারই একটা পার্ট আসানসোলে আমরা। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी हो गया है। इसके लिए सामाजिक संगठन मिशन जिंदगी द्वारा बर्नपुर गुरुद्वारा मैदान में बच्चियों को और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष चिंटू शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को आत्मरक्षा का कौशल आना बहुत ज़रूरी है। मिशन जिंदगी प्रत्येक रविवार को बर्नपुर गुरुद्वारा मैदान में लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। इसमें समाज सेवी पवन गुटगुटिया, बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रंजीत घई का पूर्ण सहयोग है। उनके सहयोग से प्रत्येक रविवार को यहां पर शिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, जहां बच्चियों और महिलाएं आत्मरक्षा का गुर सीख रही हैं। अपने आत्म बचाव के लिए हम लोग कराटे सीख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम और हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित करें। सरकार तो इस चीज़ में असफल है। मुझे नहीं लगता कि मतलब कई ऐसे कांड हो जाने के बाद सरकार आती है, उसके बाद फिर ये जो क्या कहते हैं मैंने समाज में यूं ही चलता रह रहा है। आज हुआ कल होगा परसों होगा, ये होता ही जाएगा। इसके लिए हम सोचते हैं कि हमको खुद को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कराटे सीखने आ रहे हैं और अपनी बेटी को भी सिखा रहे हैं ताकि वो समाज में लड़ सके और अपना एक मुकाम पा सके। दुर्गापुर में एक बार फिर वामपंथी संगठन के कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। दुर्गापुर के विद्यासागर एवेन्यू में सीटू से संबंध हिंदुस्तान स्टील कर्मचारी संघ कार्यालय में अपराधियों द्वारा तोड़फोड़ कर उपद्रव किया गया। इस घटना से यूनियन कर्मियों में आक्रोश है। टीएमसी पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी आरोपों से इनकार कर रही है। सीटू ने इसकी शिकायत दुर्गापुर थाने में की। सोमवार की सुबह यूनियन कार्यालय में कार्यकर्ता आए तो देखा कि कार्यालय की 2 स्ट्रीट लाइटें कटी हुई है। शहीद वेदी पर जो लोहे की रॉड होती है उसे भी अपराधी लेकर भाग गए थे। कार्यालय में इधर उधर पार्टी के झंडे फेंके हुए हैं। सीटू नेता ने आरोप लगाया कि तृणमूल समर्थित उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दूसरी ओर तृणमूल के पूर्व पार्षद राजीव घोष ने आरोपों से इनकार किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शहर के सिटी सेंटर में सीपीएम के कार्यालय बिमल दास गुप्ता भवन पर बमबारी और हमला किया गया था। उस घटना के बाद दुर्गापुर में फिर से सीटू कार्यालय पर फिर से हमला किया गया। 1983 की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और बर्दवान दुर्गापुर के सांसद कृति आजाद की पत्नी पूनम आजाद का दुर्गापुर में निधन हो गया। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। लोकसभा चुनाव में वो कई बार व्हीलचेयर पर बैठकर पति के लिए प्रचार करती दिखी थी। सांसद कृति आजाद ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12:40 पर उनका निधन हो गया। उन्हें दुर्गापुर के विधाननगर
स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रद्धांजलि देने के लिए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्त, दुर्गापुर नगर निगम की प्रशासक अनिंदिता मुखर्जी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसी अभिषेक गुप्ता, आसनसोल के उप मेयर अभिजीत खटक और अन्य उपस्थित थे। सोमवार दोपहर को जमुड़िया के अक्खलपुर ब्रिज के पास एक गाड़ी की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुड़िया की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। उस समय अक्खलपुर ब्रिज के पास साइकिल सवार उस गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक अपनी गाड़ी को लेकर चांदा की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मीसी डांगा गांव पहुंचने पर वाहन चालक ने अनियंत्रित होकर बिजली के एक खंभे को टक्कर मार दी और गाड़ी पलट गई। उस घटना में वाहन चालक को भी चोट आई है। घटना के बारे में पूर्व MIC पूर्ण शशि रॉय का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हाईवे আসছিল মানে 16 চাকা গাড়ি, 12 চাকা 16 চাকা যে গাড়িগুলো হয় সেটা আকলপুর ব্রিজের নিচে একটা সাইকেল আর একে ধাক্কা মারে, স্পট ডেড করে যায় এবং এইখানে এসে এই নিম্নানায় মসজিদের একটু আগে গাড়িটা এসে পাল্টি মারে। স্থানীয় ছেলেরা বাড়ি থেকে বার হয়ে এসে ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে বার করে হসপিটালাইজ করে এবং যে ছেলেটি মারা গেছে তার কোনো আমরা খোঁজখবর পাইনি। খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। সম্ভবত স্থানীয় ছেলে সাইকেল আওড়ি। आसनसोल नगर निगम के 50 नंबर वार्ड में सांसद निधि से बने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, तृणमूल नेता शाहीन इकबाल, पिंटू कर्मकार के अलावा बड़ी संख्या में TMC नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। अरे आपको फोन आ रहा है दीदी का और आप फोन नहीं ले रहे हो। आपका दीदी ने अनाउंस कर दिया। तो हमने कहा दीदी अब कहाँ दिल्ली में सोचूंगा कि हमको कलकत्ता की बात हो रही है। और दीदी बोला तो हम तो समझे नहीं। हमने कहा मेरी एक दीदी थी और वो दो साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो बहुत प्यारी थी, बहुत अपनी थी। और एक्चुअली मेरी अपनी सिस्टर तो कोई, हम 4 ही भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम, डॉक्टर लखन, डॉक्टर भरत। मैं तो कंपाउंडर बनने का लायक नहीं था, तो डॉक्टर का प्रेफिक्स नहीं लग सका। लेकिन एक दिन हाँ, लोकतंत्र में देश का मैं हेल्थ मिनिस्टर बन गया। तो ये एक अजीब सा खेल हुआ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।